जीजी इंजीनियरिंग के शेयरों में भले ही आज अपर सर्किट लग गया, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। तो अगर आप भी जीजी इंजीनियरिंग शेयरों में निवेशक हैं या निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो बिल्कुल सावधान होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे बहुत ही बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। वैसे देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी निकल के आ रहे हैं और कंपनी बिल्कुल मतलब आप समझो कि ऐसे ही सर्किट टू सर्किट चलने वाली कंपनी है। तो यहाँ पे लोअर सर्किट लगा तो बिल्कुल तबाही होने वाली है। तो बात करें 52 वीक लो की तो ₹1.06 का है और 52 वीक हाई ₹2.97 का। और वॉल्यूम तो यहाँ पे हमेशा ही करोड़ों में ट्रेड होते हैं। तो आगे वीडियो में एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बताने वाले हैं बड़ी गिरावट के बड़े कारण। तो यहाँ पे जीजी इंजीनियरिंग शेयरों की बात करें तो 52 वीक हाई से लगभग शेयर 26% से ज़्यादा टूट चुके हैं। तो आप समझ सकते हो अभी तक भारी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो कंपनी ने 3 अगस्त 23 को लगाया था और 52 वीक हाई 31 जनवरी 2024 को लगाया था। उसके बाद से शेयरों में भारी भरकम गिरावट लगातार बनी हुई है। मार्केट कैप 321 करोड़ का है और शेयरों का पी 34.83 का है। इंडस्ट्री पी 61.23, बुक वैल्यू 1.37। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो प्रमोटर्स का स्टेक, हालांकि अगर हम बात करें तो दिसंबर के पहले प्रमोटरों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था, प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही थी, लेकिन दिसंबर के बाद से लगातार प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है और वो इस हिसाब से गिर रही, मतलब 3.61 से गिर के 1.97 और अभी के टाइम 1.71। मतलब प्रमोटर्स अपना स्टेक लगातार बेच रहे हैं। इनमें मतलब बिल्कुल सेलिंग हावी है और प्रमोटर ये माल बिल्कुल पब्लिक को पकड़ाए जा रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे। मतलब करोड़ों में तो वॉल्यूम भी आ रहे हैं, तो प्रमोटर अपना स्टेक धीरे धीरे करके लगातार पब्लिक को दिए जा रहे हैं। और पब्लिक तो भाई है बहुत पैसे वाली, कोई भी बेचो, जब तक प्रॉफिट लेना है सभी लोग एंट्री किए रहते हैं और जब यहाँ पे लॉस बुक करना है तो सारा माल पब्लिक को पकड़ा दिया जाता है कि आप ही चलाओ, आप ही संभालो। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है वो कंपनी का रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में सेल्स की बात करें तो सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है, ये अच्छी बात हो जाती है। जैसा कि जून 2024 में 69 CR का कंपनी ने सेल किया है, हालांकि जून 23 में 19 CR का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में इजाफा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा काफ़ी बुरी तरीके से टूटा है। कंपनी का EBITDA 7.64 से घट के निगेटिव में आ चुका है, -2.32। तो इस हिसाब से EBITDA में बेहतरीन बड़ी गिरावट हुई है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी अभी तक पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रही थी, भले ही वो कमी था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 0.34 का था। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 5.47 CR का प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन सारा कुछ अभी के टाइम ख़त्म हो चुका है और ये निगेटिव में आ चुका है, घट के -2.18 CR का कंपनी ने लॉस बुक किया है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितनी भारी भरकम गिरावट हुई है। जब अगर हम बात करें जैसे जोमेटो कंपनी थी, वो निगेटिव से बिल्कुल पॉजिटिव में आ गई, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने लगी कंपनी। और आज शेयर के प्राइस कहाँ से कहाँ पे आ चुके हैं, 40 रुपये से सीधा शेयर प्राइस 200 क्रॉस कर चुका है। और जब कोई कंपनी प्रॉफिट से लॉस बुक करने लगे तो आप समझें उसकी क्या स्थिति होने वाली है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अगर EPS की बात करें तो EPS में भी भारी भरकम गिरावट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी के शेयर प्राइस को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर करती हुई नज़र आएंगी। शेयर प्राइस बहुत ही बुरी तरीके से बिल्कुल टूटने वाला है। तो इस वजह से आप इन शेयरों में बिल्कुल सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि कल से अगर सेलिंग हावी होती है तो फिर आपको बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वैसे सलाह तो यही है कि ऐसे कंपनियों से दूर रहें, क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जहां पे निवेश करके आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे शेयरों के पीछे क्यों पड़ना जहां पे सब कुछ निगेटिव में ही है। तो बिल्कुल आप इस शेयर पे नज़र बना के रखिए। धन्यवाद।